Failures are not the opposite of success. Failures are a part of success. असफलताएं सफलताओं का पूरक नहीं है, बल्कि वो उनका भाग ही है. बताता हूं अभी. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केडो हाल केम छो कामना की कैसे हो आप सब. मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में. दोस्तों, आप सबका स्वागत है. जो पहले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबका वापस से स्वागत हर बार की तरह, और जो नए आए हैं उनका अभिनंदन. आप सबको बता दूं, फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज के अंदर जितने भी एपिसोड हैं वो फेलियर सक्सेस सिर्फ उन लोगों की नहीं जो मेरे साथ चले, बल्कि मेरी खुद की जिंदगी से भी रिलेटेड है हर चीज. और वो एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया मैं शेयर करता हूं इन एपिसोड्स के जरिए, कि ताकि लोग अगर ऐसे हालात आते हैं तो उसके अंदर कैसे आगे बढ़ना है, या फिर कुछ ऐसी स्टोरीज मैं आपको सुना रहा हूं कि जो उन लोगों की है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिन्होंने हार नहीं मानी. हुआ ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा. तो ना तो उन्होंने हार मानी और वो हमेशा आगे ही बढ़ते गए, चलते गए, चाहे वो कभी इतना स्टेप आया, कभी इतना स्टेप आया, लेकिन आगे बढ़ते रहे. और जो ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, जो मैंने आपको बताया कि फेलियर्स आर नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, दे आर पार्ट ऑफ सक्सेस. पहले इसी के ऊपर आता हूं. मैं बताता हूं कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है. कि जो हम क्या सोचते हैं कि फेलियर जो है वो सक्सेस का अपोजिट है. मतलब कि या तो फेलियर्स होता है या सक्सेस होता है. नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है. बल्कि जो फेलियर्स हैं वो सक्सेस का एक पार्ट है, एक भाग है. क्योंकि अगर फेलियर्स ना होते तो सक्सेस ना मिलती, और अगर सक्सेस है तो समझ लो फेलियर्स तो होंगे ही होंगे. आप जितनी मर्जी तरक्की कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में आपको सेटबैक जरूर आएंगे. लेकिन रेजिलिएंट होना, उठ खड़े होना, वो बहुत जरूरी बात है. फेलियर्स आपके साथ रहते हैं और आपको गाइड करते हैं कि देखो ये वाली चीज करने से अच्छा काम नहीं बना, ये चीज करो. तो आप ये लगा लिए कि सक्सेस अगर टॉप फ्लोर है तो बाकी के जितने भी फ्लोर्स की सीढ़ियां हैं या फ्लोर्स है, चाहे वो एलिवेटर हो, चाहे वो सीढ़ियां हो, चाहे आप एलिवेटर के थ्रू टॉप पे जा रहे हो, लेकिन हर एक स्टॉप जो है वो अपने आप में एक फेलियर. फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, इट इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस. कितने ही आप लगाओ कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसेंटली एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि धीरू भाई अंबानी जो थे, क्या उन्होंने कभी नाकामियां भी झेली नहीं होगी? या जो रतन टाटा थे, या उनसे पहले जिन्होंने टाटा फाउंडेशन किया, या कोई भी बड़ी कंपनी आप ले लो, क्या आपको लगता है वो कभी फेल नहीं होगी? क्या कभी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं आया होगा कि जब उनको लगा होगा कि नहीं भाई अब तो हमें छोड़ देना चाहिए? लेकिन कामयाब वही होते हैं जो कभी कुछ छोड़ते नहीं, वो आगे ही बढ़ते रहते हैं. वो अपने फेलियर्स को आगे बढ़ के और ज्यादा, उनको इतना ज्यादा उसके अंदर डूब जाते हैं कि फेलियर्स उनका पार्ट बन जाता है, उनको डुबोता नहीं. वो डुबकी मार के भी आ जाते हैं ना, तो भी कुछ नहीं होता उनको. जैसे कि मैं आपका एक ना एग्जांपल बताया था कि 10th मैंने 2 बार की, +1 2 बार की, +2 2 बार की, लेकिन हार नहीं मानी. जैसे भी घर में हालात रहे, चाहे मेरी मदर की तबीयत खराब रही, चाहे मेरा भाई भी छोटा था और बहुत सारी परेशानियां थी, बर्डन था, बहुत कुछ था, मेरे पापा ने, मैंने, हम सब ने मिलकर बहुत ज्यादा कुछ किया, लेकिन हार नहीं मानी, आगे बढ़ते रहे. और इस एपिसोड के अंदर भी दोस्तों मैं आपको वही चीज बता रहा था कि जो मेंटर्स होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके फेलियर्स को समझकर आपको ऐसी गाइडेंस देते हैं जो आपको कामयाबी के शिखर तक ले जाती है. एक मेंटर होना कितना बड़ी बात है. मेंटर हो, गुरु हो, कोई भी हो. जैसे अगर आप स्पिरिचुअल उस जर्नी में हैं तो आपका स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, जो आपको भक्ति के मार्ग पर लेके जाके आपको रास्ता दिखाता है. कुछ आपको व्यायाम, एक्सरसाइजेस करा के उस अच्छी सेहतमंद रास्ते पे ले जाता है. कोई जो डाइटिशियन है वो भी तो अपने आप में गुरु है. वो आपको बताते हैं कि ये मत खाओ, ग्लूटेन फ्री खाना खाओ,
इस टाइप की चीज़ें मत खाओ, नॉन वेज मत खाओ, या मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो आपको इस तरीके से लेके जाता है। तो हर तरह से आपको कहीं ना कहीं कोई गुरु मिलेगा, मेंटर मिलेगा, जो आपकी किसी न किसी चीज़ के अंदर जो कमियां थी, जो फेलियर्स आए हैं किसी भी कमी के कारण, उसको ठीक करके वो आपको सक्सेस तक लेके जाते हैं। तभी मैंने कहा कि फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, द पार्ट ऑफ सक्सेस। आप किसी भी कोई बहुत बड़ा मोटा आदमी है और वो चाहता है कि नहीं मेरे को ठीक होना, मुझे पतला होना है, तो वो क्या करेगा? वो एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज करने के लिए किसी न किसी तो गाइडेंस लेगा। चाहे अगर वो यूट्यूब पे भी वीडियो दे रहा है, किसी फिजिकली कहीं गया भी नहीं है, लेकिन जो यूट्यूब से जिस पे ले रहा है, एकलव्य की तरह भी तो वो ऐसे ही करेगा, वो शिक्षा प्राप्त करेगा। तो यही मेरे साथ हुआ, जो मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी बताया कि इतनी बड़ी मोटी मोटी बुक्स का कोई फायदा ना, एक टीचर का थोड़ा सा समझाना। जैसे मैंने बोला था, हमेशा मैं बोलता आया हूँ, मेरी वीडियोस में मैं बोलता हूँ कि एक टेक्निक होती है कि अगर आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, कहीं पर भी गए हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई क्लास लगा रहे हो तो उस समय प्लीज़ ध्यान से उस क्लास में ही रहो। बी इन दैट टाइम। गलतियां हम ये करते हैं, हम क्लास के अंदर बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान है कि आज स्कोर क्या हो गया, आज तो उसके साथ वहाँ चलूँगा, आज तो कैंटीन के अंदर पार्टी करेंगे, अरे आज तो उसका बर्थडे, आज तो सेलिब्रेट करेंगे। अरे तुम क्लास तो लगा लो यार, लंच टाइम के अंदर या और जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके अंदर ये एक्स्ट्रा चीज़ें सोचो। वो जब पढ़ने का टाइम है तो उस समय कुछ और क्यों सोचना है? फिर आपको हो गया कि फेलियर्स आ गए, फेल हो गया मैं। कंप्लेंट तो वही करेगा ना जिसने मेहनत करी है और फिर उसको रिजल्ट ना मिले। कंप्लेन तो वैसे भी करनी नहीं चाहिए। कंप्लेन का क्या लेना देना है यार? कंप्लेन करते रहो आप। कंप्लेन करने से आज तक किसी का सुख हुआ है? काम करने से हुआ है। अभी मैं शाहरुख खान का एक इंटरव्यू दे रहा था कि शाहरुख खान कह रहे थे कि आप कहते अनुपम खेर जी ने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप जैसे पता नहीं कितने लोग आते हैं मुंबई में एक्टर बनने के लिए, कुछ लोग एक्टर बन पाते हैं और फिर कामयाबी की शिखर पर पहुंचते हैं। तो वो कहता है कि आपकी कामयाबी का क्या राज है, कि जो आपके जैसा अगर कोई बनना है तो कैसे करना पड़ेगा? तो वो कहते हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे कामयाब होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, लेकिन जब वो सक्सेस पा लेते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि हार्ड वर्क, कहते हैं मेरे को कामयाबी मिली लेकिन उसके बाद मैं ये गारंटी देता हूं कि मेरे जितना हार्ड वर्किंग एक्टर कोई नहीं होगा। और तभी आज शाहरुख खान तभी वो कहां से राजू बन गया, जेंटलमैन, फौजी, केवल, इस टाइप के सीरियल्स और ये मूवीज करके आज इतनी बड़ी बड़ी मूवीज वो करते हैं और इतने इंटरनेशनल स्टार। क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क कंटिन्यूस करते हैं। वो ये नहीं कि अब तो मैं स्टार बन गया, अब तो जो मैं बोलूंगा वही होगा, नहीं होगा। पब्लिक तो धड़ाधड़ से मार देती है भैया, जो लगातार हार्ड वर्क करता है। अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार, ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमको बताते हैं कि नहीं, हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिना कुछ करे कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही चीज मैंने बताई कि एक सही गाइडेंस से, एक फेलियर से, और जैसे मैंने बताया क्लास के अंदर जाओ तो उस टाइम में रहो। जैसे कोई एक्टर है, अगर वो शिवाजी का रोल प्ले कर रहा है और वो अगर, या जैसे हमने देवों के देव महादेव के अंदर देखा मोहित रैना जी को, वो ये कहते थे कि मैं बिल्कुल साधु टाइप का आदमी बन चुका था और मैं बिल्कुल वैसे ही रहता, क्योंकि अगर आप उसमें समाहित नहीं होगे तो आप परफॉर्मेंस कैसे दोगे? कैसे हमें लगा कि ये यही महादेव है? कितना हमें रियलिस्टिक लगता है नीतीश भारद्वाज जी का कृष्ण वाला रोल। वो क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि वो उसमें डूब गए और वो उसी में थी। वो ये नहीं सोच रहे थे कि यार ये ना मैं कृष्ण का रोल मिल गया, मैं तो भैया क्या स्टार बन जाऊंगा, लोग जैसे राम जी अरुण गोविल के पैर छूते मेरे भी। अगर वो ऐसे सोचते तो आपको लगता है वो 100% दे पाते? नहीं। तो वही बता रहा हूँ, अगर क्लास में जाते हो, कहीं पर भी कोई कोचिंग लेते हो, तो वहां पर रहो। फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। फिजिकली प्रेजेंट के साथ मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। क्या बोल रहा था मैं? मेंटली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो मेरे टीचर ने, मेरे गाइड ने, जो मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझे इतनी छोटी सी बुक से 6 घंटे के अंदर DBMS पढ़ा दिया, मुझे डाटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा दिया, मुझे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ा दिया, ये सब पढ़ा दिया मुझे। और एक इंटरनेट फंडामेंटल था, वो तो मैं कुछ समझता ही नहीं था, उसको तो मैंने पेपर के बीच में पढ़ा। इसकी स्टोरी बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में कि ये पेपर मैंने कैसे दिया और ये सिचुएशन कैसी थी। लेकिन अभी मैं बताता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे पढ़ाया और मेरा क्या रिजल्ट आया।
बच्चे देख के हैरान थे कि यार तू पूरे सेमेस्टर इधर से उधर रहा, सिरसा इधर उधर, कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, लेकिन ये आया कैसे रिजल्ट? तो फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे। तो यही मैं आपको सब बताना चाहता हूँ कि फेलियर्स, अब मैंने जैसे आपको ये बता रहा था कि जो फेलियर्स होते हैं वो हमारे साथ है। कितनी मोटी किताब पढ़ा के मैं फेल हो गया था, लेकिन जो गाइड था मेरे को पढ़ाने वाला, उसने बताया कि भैया इसको छोड़, इस पे लग, वरना और कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने बताया पहले सेमेस्टर के अंदर मेरी 3 सप्लियां आई, लेकिन उसके बाद कोई सप्ली नहीं आई। एक सप्ली सेकंड सेमेस्टर में आई थी, जो कि अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कैसे निकली वो। तो उन्होंने जब मेरे को रोड मैप बताया कि नहीं ऐसे नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते कैसे हैं, एक एपिसोड आप जाके देख सकते हैं, पढ़ना कैसे है, पढ़ते कैसे और पढ़ना कैसे है, वो सब उन्होंने मेरे को समझाया। तो उसके बाद मुझे समझ में कि हाँ ऐसे करना। तो मेरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया उसके अंदर, जबकि कुछ उनके अंदर हम कभी दिल्ली ट्रैवल, वहाँ से शिफ्ट हो गए, मैं बताया भैया का ट्रांसफ़र हो गया, वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए, वहाँ से इधर आए। और मैं जब वापस क्षेत्र पहुँचा पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर इंटरनेट फंडामेंटल का एक सब्जेक्ट और एक और सब्जेक्ट था, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा है, वो कैसे पढ़ा मैं क्या बताऊं, उसको अगले एपिसोड में बताऊंगा। इंटरनेट फंडामेंटल और ये वाला सब्जेक्ट, इसका नाम सोच के रखूंगा मैं कौन सा था। वो मेरे ब्रदर ने मेरे को फ़ोन पे समझाया, बस फ़ोन पे समझा के मैं वो पेपर दे के आया। तो वो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तो अभी तक के लिए इस एपिसोड में जो बेसिकली जो मेन मेरा मोटिव है बताने का कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ सक्सेस, एंड व्हेन इफ यू आर गेटिंग अ गुड गाइड, अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल रहा है तो प्लीज़ उनसे सीखिए। और जब कहीं क्लास लगाते हैं तो वहाँ पर मेंटली और फिजिकली दोनों प्रेजेंट रहिए। चाहे अगर आप सत्संग में भी जा रहे हो ना, गुरुजी का नाम सुना आपने, गुरुजी के सत्संग होते हैं। गुरुजी के सत्संग ये एक बहुत अच्छी बात है, जो कि मुझे लगता है कि हर जगह कंपलसरी हो जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर मोबाइल लेके शुरू हो जाते हैं। गुरुजी के सत्संग के अंदर पहली प्रोहिबिशन है कि मोबाइल को नहीं छेड़ना, मोबाइल को बंद कर दो। 1 घंटा 2 घंटे जब तक भजन चलेगा तब तक आपको सिर्फ भजन कीर्तन करना। उसमें डिफरेंट टाइप के भजन कीर्तन चलते हैं, वो सर्वधर्म के हिसाब से चलते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। कभी गुरबानी आ रही है, कभी कोई बोले राम राम आ रहा है, कोई कभी भजन आ रहा है, कोई राम पे भजन है, कोई भी आ रहा है, किसी टाइप का कोई रैंडम चलता रहता है। आप बस भगवान में ध्यान रखो, बोलना नहीं है आपको, बोलना नहीं है। अगर आप बोल पड़े तो फिर आप समझ लो कि आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं या जो फिर आपको आप पूजा पाठ कर रहे हो वो किसी और को लग जाएगा। मतलब आपने फ़ोन देखा तो उस समय जिसका आपने मैसेज देखा उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन आप क्या चाहते हो? तो अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे वो क्लास लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मैं कोई यहाँ पे कोई वो नहीं हूँ जगत गुरु कि मैं आपको कोई ऐसा प्रवचन दे रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य भावनाओं को समझो यार, भावनाएं इंपॉर्टेंट है। तो भावना ये है कि कोई भी ऐसा काम मत करो जिसके कारण आपको लगे कि मेरे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में ये वाली चीज़, यार अगर मैं ये ना करता तो रिग्रेट इज़ पॉइजन, सीधी सी बात है। रिग्रेट करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं 3 साल फेल हुआ, क्या कहते हैं, 6 साल लगे मुझे 3 क्लासेस करने में। और पहले से मैंने देखा अगर मैं रिग्रेट करता रहता, यार काश मैं ये कर लेता, तो मैं तो सोचता ही रह जाता, आगे बढ़ ही ना पाता। लेकिन मैं कभी रिग्रेट नहीं किया, क्योंकि पता है रिग्रेट इज़ पॉइजन, जहर है। अपने आप को गिल्ट फ्री करना, बिल्कुल अपने आप को अगर गिल्ट समझते जाओगे, हाँ कहीं गलती करिए, मान लिया ठीक है, लेकिन आगे बढ़ जाओ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, आपसे आज्ञा की इजाज़त लेते हुए, आपको कहते हुए कि अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर नए एपिसोड मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छे एपिसोड अगली वाली लाइन के अंदर आने वाले हैं। मेरा एक दोस्त था निशान सिंह, उसकी मैं एक स्टोरी बताऊंगा, विवेकानंद जी के बारे में, और बहुत सारे एपिसोड बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मंगलवार 8:07 पर आ जाता है, और बेल आइकन दबा के जाना या सब्सक्राइब कर जाना। आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, फिर मैं याद देता हूँ यार ये देखा है इन्होंने, सब्सक्राइब करना भूलिए, सब्सक्राइब करके जाना। और जाते जाते बस एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो गुरु है, आपका जो शिक्षक, जो आपका सबसे फेवरेट टीचर है, उसको ये फील कराओ कि वो स्पेशल है। क्योंकि अगर आप अपने टीचर को स्पेशल फील कराते हो, चाहे वो किसी भी टाइप, कोई भी सब्जेक्ट का हो, कैसा भी हो, तो वो, क्योंकि गुरु का सम्मान करना हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में, सनातन धर्म में
एक बहुत बड़ा एक वो चीज़। अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, तो अपने गुरु का प्लीज़ सम्मान कीजिए और उनको जाके, अगर गुरु पूर्णिमा पर अगर आप जा सकते हैं तो उनसे जाके मिलिए, थोड़ा बैठिए, उनको बताइए कि सर थैंक यू वेरी मच, उनको ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, ज़्यादा प्रवचन नहीं। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं आपको अगले मंगलवार। जय माता दी, जय महाकाल, जय श्री राम। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।